अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। वैसे तो हम लोग ये ऐलानात आए दिन सुनते हैं और देखते हैं कि हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि हुकूमत यहाँ पर महंगाई कम करने के लिए जान तोड़ कोशिश कर रही है। लेकिन जनाब आज ही एक नया नोटिफिकेशन आया है ओगरा की जानिब से, जिसके अंदर ये कहा गया है कि LPG की कीमतों में एक मरतबा फिर से इजाफा कर दिया गया है और कुल मिला के टोटल 8 रुपये 6 पैसे का यहाँ पर इजाफा किया गया है। मेरे साथ अभी यहाँ पर अवामी रिक्शा यूनियन के सदर मजीद गौरी साहब भी मौजूद हैं। इनसे ज़रा यहाँ पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और इनसे ज़रा यहाँ पर जानते हैं कि LPG गैस की कीमतें यहाँ पर ज़्यादा होने से इनके रिक्शा ड्राइवर्स को कितनी यहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा कि वैसे तो ये हुकूमत के हम लोग आए दिन बयानात देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से, लेकिन सर आज एक मरतबा फिर से ये कीमत बढ़ा दी। 8 रुपये फ़ी किलो के ऊपर यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं, जो कि यकीनन यहाँ पर मानी रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब ख़ुद मानते हैं इस बात को कि पाकिस्तान के अंदर माफिया मजबूत है। तो ये जो LPG का जो बहरान आगे जाके शिद्दत इख्तियार करेगा और वो कीमतें सामान को छूने लगेंगी। आज तक ओगरा के रेट के ऊपर कभी भी LPG सेल नहीं हुई। अगर ओगरा का रेट 130 रुपये है तो LPG 90 रुपये मिल रही है। चले वो तो आवाम को रिलीफ मिल रहा है, वो तो सस्ता ही है ना जी। अगर 90 रुपये रेट है तो 100 200 250 मिल रहा है। उसके ऊपर ओगरा बिल्कुल बेबस है और मिला हुआ है साथ। ओगरा की वेबसाइट उठा के देख ले, पुराने रेट मिलेंगे आपको, सालों साल पुराने, कभी भी वो अपडेट नहीं हुई। गुजारिश ये है कि तफ्तान बॉर्डर से आने वाली जो LPG है, जो इंपोर्ट होती है, वो उसके ऊपर ज़मीनी रास्ते से आने वाली LPG के ऊपर टैक्स लगाए जा रहे हैं। और वो जो LPG इंपोर्ट करने वाले लोग हैं ना, वो उनको इख्तियार दे दिया गया कि वो समुद्री रास्ते से LPG लेकर आए। अब वो जो है ना 300 कंपनियाँ, जो पाकिस्तान की पैदावार है वो है 40%, सही, इंपोर्ट जो आती है वो है 60%। ठीक है। अब 60% जो आएगी और 40% जो होगी, इनको मिला के हम इसका रेट निकालेंगे टैक्सेस डालकर। ये 60-70 रुपये हुकूमत को पड़ती है, इससे भी कम पड़ेगी। अच्छा। और वो उसको 100 रुपये बेचना शुरू कर दे, कोई मसला नहीं। गुजारिश ये है कि 300 कंपनियों को कंट्रोल कर रहा है 30 लोगों का माफिया। सही। जो 30 बड़ी कंपनियां हैं और 30 कंपनियों को कंट्रोल कर रहे हैं 3 से 5 लोगों का एक ट्राइका बना हुआ है। वो अब जो चाहेंगे मन माने रेट निकालेंगे। लेकिन देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, चलें ठीक है, ये बातें तो आपके मेरे समझने के लिए काफ़ी हैं कि वो चाहे 3 लोगों का ट्राइका हो, चाहे वो यहाँ पर 30 लोगों का ट्राइका हो। लेकिन सर बात यहाँ पर ये है कि लाहौर शहर में अक्सर जो रिक्शे हैं वो यहाँ पर LPG गैस के ऊपर चल रहे हैं, ऐसा ही है? देखिए नहीं, खाली रिक्शे नहीं है, रिक्शा तो है सो है। अब आप देख लें जिन सोसाइटियों में LPG गैस नहीं, जिन पर गैस नहीं है, वो घरेलू सिलेंडर है। घरेलू सिलेंडर भी महंगा हो गया। घरेलू सिलेंडर की कीमत में तकरीबन 94 रुपए का इजाफा हो गया। अब दूसरी बात आ जाए, वो जो बुढ़िया, जो खातून है, जो आदमी है, जो गरीब है, जो शाम को 100-200 रुपया बचा के 50 रुपए की LPG छोटे से सिलेंडर में लेके जाएगा घर में, वो क्या पकाएगा, क्या खाएगा, क्या कमाएगा? मेरा तो इमरान खान साहब से ये मुतालबा है कि खुदारा आप अकेले अच्छे होना आपके लिए काफ़ी नहीं है। 2 मिनिस्टरों ने काम गलत किया, उसको बदल दिया, वो मिनिस्टर लगा दी, उनको वो मिनिस्ट्री दे दी। ये अन्ना मंडे रोड़ियां मुड़ मुड़ अपने ये काम छोड़ें। अच्छा। खुदा के लिए नोटिस ना लें, एक्शन लें। नहीं, नोटिस तो लेना जरूरी है, वरना काम कैसे होगा सर? यहाँ पर मैं कुछ रिक्शे वालों से सर मैं बात करना चाह रही हूँ। सही बात है आपकी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि रिक्शा आप रोजाना यहाँ चलाते हैं, आपके रिक्शे में LPG गैस लगी हुई है, सिलेंडर है LPG का? जी LPG का। अच्छा, कितने रुपए का ये सिलेंडर आप यहाँ पर रोजाना भरवाते हैं? 400 की गैस हम चलाते हैं। 400 की गैस। और वो 400 की गैस जो है आपकी कितना टाइम निकाल जाती है यहाँ पर? पहले तो 1 दिन निकाल जाती थी, आज तो आधा दिन भी नहीं निकाल रही। अच्छा, इसकी क्या वजह है? आप इसकी 140 रुपये किलो गैस का 140 रुपये किलो हो गया है आज का ये जो रेट है। जी। ठीक है, मुझे ये बताइएगा, इस कदर यहाँ पर महंगाई का दौर है, रिक्शा आपका अपना है या किराए का है? रिक्शा अपना। रिक्शा अपना है तो चले, कम से कम आपके किराए से तो आपकी जान छूट गई। लेकिन ये मुझे बताइएगा कि इस कदर यहाँ पर महंगाई का ज़माना है, ये गुजारा कैसे हो रहा है यहाँ पर? बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है।
फिर भी वो करते क्या है, क्या कमाते हैं? सारा दिन कितनी देर रिक्शा चलाते हैं? सारा दिन रात 10 बजे तक रिक्शा चलाते हैं। सुबह 10 बजे से घर से निकलते हैं हम। 12 घंटे चलाने के बाद भी हमें 500-600 बचत में आता है बस। अच्छा, और जिसके अंदर 400 रुपए की गैस भी डलती है? 400 गैस डलती है और फिर भी हम 400-500 बचाते हैं। और जब घर जाते हैं तो घर के अखराजात देखें, हमारा किराए का मकान है सही, और बिजली का बिल बहुत महंगा आ रहा है और गैस और कार में बहुत ज़्यादा और भी अखराजात होते हैं। अखराजात तो जाहिर बात है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। भाई अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ड्राइवर देने ने तो माशाल्लाह बच्चे ने हाँ ते अखराजात भी उस हिसाब नाल ही होने ने। सही बात है लेकिन सर। साडा ते इमरान खान साहब नाल मुतालबा है कि अपने सिर्फ वादे पूरे करो, भावें 10 साल हुकूमत करो। निज़ाम तनीम यकसा दियो, अशिया खुर्द और नोश दी कीमतां नूं आसमान ते ना छून दियो। चिकन पहले 240 रुपए महंगा हुंदा सी साबका हुकूमतां दे हाँ विच, जी। ते चोर डाकू सन, ਉਹ कमीशन लेंदे सन। हुण दस्सिया जाए कि कौन कमीशन लेंदा तो अब देखते चीनी पूछते दे हैं उत्ते जरा। कौन कमीशन लेंदा जरा पूछते हैं सर यहाँ पे जरा। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? वसीम। वसीम भाई, रिक्शा कितनी देर चलाते हैं सारा दिन? रिक्शा तो 14 घंटे भी चलाना पड़ता है और ये सिर्फ गौरी साहब के अलावा कोई बंदा नहीं एक्शन लेता। अगर इनको एहसास है तो उनको चाहिए कि वो भी एहसास करें। सिलेंडर है आपकी रिक्शे में? सिलेंडर तो तकरीबन 70% हर रिक्शे में होते हैं क्योंकि पेट्रोल तो अफोर्ड कर नहीं सकते। तो ये गौरी साहब का ही काम नहीं, उनका भी काम है कि वो भी इनकी आवाज़ को सुने। ये अगर रिक्शा ड्राइवर का एहसास कर रहे हैं तो उनको भी एहसास करना आप चाहिए। रोजाना अपने घर पे कितने पैसे बचा के लेके जाते हैं रिक्शा? 14 घंटे। बचाने वाला तो काम छोड़ ही गए अभी। हाँ। बचाने वाला सिस्टम नहीं है अभी, तो समझ ले कि पूरे हो जाए तो वो भी बहुत बड़ी अच्छा, बात पूरे हो जाते हैं वो आराम भी से? बड़ी बात है। आराम से तो नहीं, ये तो 10-10 जमा करने पड़ते हैं, महंगाई हो जाती है और सवारी किराया खर्चती नहीं है। वो कहती है पहले तो मैं 150 दे के आई हूँ, जब इधर आती है तो नाल कहती हुण मैं किन्ने दवा। मैं ऐसे तो नहीं वो चलता सिस्टम। तो बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है और वो खुद आके रिक्शा चला कर देखें और सिलेंडर को उठा कर दुकान पे लेके जाएं, भरवाएं, फिर वापस रखें और कमाएं सारा दिन, तो उनको पता चल जाए कि कितनी कमाई है। ये बातों से तो वो बैठ के टॉक शो पे ये वो कर दिया, बस काम ख़त्म। और हमारा सिर्फ यही है कि हम गौरी साहब के साथ हैं और वो जैसे हमें कहते हैं तो हम LPG के कीमतों में गुजारा मुश्किल है यानी बहुत कि- मुश्किल है मैम, बहुत गुजारा मुश्किल है। चले बहुत जनाब, गुजारा यहाँ पर मुश्किल है। मेरे साथ अभी यहाँ पे खातून भी मौजूद है, इनसे जरा यहाँ पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। महंगाई के ऊपर अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं, अभी हम बात स्पेसिफिकली कर रहे हैं LPG गैस का। LPG के जो सिलेंडर्स है वो मैं महंगे यहाँ हो से गए। नहीं हूँ, ठीक है, आप कहाँ से? लेकिन मैं एक बात बताती हूँ कि महंगाई सारी दुनिया में है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। आप तो फिर भी लकी है, मैं देख रही हूँ लोग सड़कों पे सोए हुए हैं, चोरियां कर रहे हैं। आप कहाँ से आई हैं मैडम? मैं लंदन से आई हूँ। लंदन से। हाँ, चोरियां करते हैं ऐसे तो शॉप्स में जाते हैं, कई शॉपकीपर में दुकानें बंद की हैं। ये ना कहो कि पाकिस्तान में जिस दिन से मैं पाकिस्तान में आई हूँ मैंने नोट किया है यहाँ की लाइफ यूरोप से ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, हाँ, ये मेरी बात सुने ना मैडम, बेशक आप यहाँ बिल्कुल दुरुस्त कह रही होंगी, लेकिन आप शायद वापस लंदन जाएंगी या आप यहीं पर रहेंगी? नहीं, मैं सितंबर में वापस आप आऊंगी। सितंबर में वापस जाएंगी। तो मैडम देखिए, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि वहाँ पर बेशक लोगों के पास वहाँ पे भी गुर्बत है, लेकिन वहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट। यहाँ पर एक रिक्शे वाला भाई हमारे साथ मौजूद है, इधर आइएगा भाई। ये 14 घंटे रिक्शा चलाता है और 14 घंटे रिक्शा चलाने के बाद भी मैडम ये अपने घर में, भाई तुम कितने पैसे लेके जा रहे हो? 14, ये 600 से 700 रुपये 600 से 700 रुपये लेके जा रहा है। तो आप मुझे ये बताएं, ये कह रही हैं, ये मैडम की कह रही हैं कि यहाँ पर हर कोई बहुत ज़्यादा शिकवा करता है गुर्बत का। तो आप ये बताएं, ये शिकवा जायज़ है या नाजायज़? ये जो है नाजायज़ है? मेरी ये कह लेकिन आप किसी भी बंदे से पूछ ले कि जायज़ है या नाजायज़ है। शिकवा बंद, महंगाई है तो शिकवा करते हैं। महंगाई किसके दौर में ज़्यादा है? हमें तो फिलहाल तो इस दौर में तो इंतहा हो चुकी है। पहले का भी चलता था रोजगार, तो बाकी इसमें तो ना समझ लें कि आसमान सर से गुजर। आसमान से गुजरे के। देखिए एक बात ये सेल्फ एम्प्लॉयड है। हाँ, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो भी इस वक्त गवर्नमेंट, आप यकीन नहीं करते, हमारे फूड बैंक खुले हुए हैं। यहाँ तक है कि हमारी नर्सें भी फूड बैंक में जाती हैं और फिर फूड बैंक वाले आए दिन खबरों में बताते हैं कि प्लीज़ हमारे पास खाना ख़त्म हो रहा है, आके हमें खाना दो। लोग जो है ना वो, जैसे मैंने कहा कि बिल नहीं दे सकते, कुछ नहीं दे सकते, अभी घरों से निकालना शुरू किया हुआ लोगों को, बेशक सड़कों पे सोए या जहाँ भी सोए। नहीं तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पाकिस्तान में लोग जो हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा ओवर एग्जैजुरेट करते हैं? तो सूरत का ओवर एग्जैजुरेट कर देते हैं। चले ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैडम, आपके बिल्कुल सलाखों पर जिशान साहब आज मौजूद है। जिशान साहब, आप क्या कहेंगे? वो मैडम आई हुई लंदन से, ज़ाहिर बात है वो उन्होंने वापस भी जाना है, लेकिन वो ये कह रही हैं कि यहाँ पे लोग सिचुएशन को थोड़ा सा ज़रा ओवर एग्जैजुरेट कर देते हैं, बढ़ा चढ़ा के बताते हैं।
मतलब शायद उसका कहने का मतलब ये था कि महंगाई इतनी नहीं है। महंगाई की जो सूरत हाल है आपके सामने है, रोज़ बरोज़ हर चीज़ में इजाफा हो रहा है। हर महीने में आप देख लें हर चीज़ की कीमतें बढ़ रही हैं। चिकन हो, वो दवाइयाँ हो, वो LPG हो, वो कुकिंग ऑयल हो, वो आटा हो, वो चीनी हो। मैडम की आपने बात की, उनके पास शायद पाउंड में पैसे आते होंगे, उनको इसलिए महंगाई नहीं लगती होगी। आप आम आवाम जो पाकिस्तान में ये रहने वाले मजदूर तबका है, जिसने रोज़ का कमाना है और रोज़ का खाना है, उनसे पूछे महंगाई की सूरत हाल क्या है। यो आपके सामने है। अब LPG की जो हम बात कर रहे हैं वो देखें, ये एक माफिया है जो साल में 2 दफ़ा सरगर्म होता है। वो सर्दियों के एंड में होता है और गर्मियों के ये जैसे स्टार्ट होता है उस वक्त ये सरगर्म होता है। 2 दफा सरगर्म होके पूरी साल की कमाई कर लेते हैं। साल का ये कुछ दिनों के अंदर अरबों रुपए लपेटते हैं और अपने अपने घरों को जाके बैठ जाते हैं। आखिर वो क्या वजह है कि LPG अपने सरकारी रेट से भी कम मिलती है जब मिल रही होती है? आखिर वो सस्ती है, वो उसके डिमांड एंड सप्लाई का मसला नहीं है तो वो मिल रही है ना। ये कुछ दिनों का, चंद दिनों का महंगी हो जाती है। मेरी समझाएं ना मुझे ये लॉजिक क्या है? माफिया है, माफिया। जैसे भी आप बता रहे थे कि 130 रुपए सरकारी रेट है, 90 रुपए में मिल रही है। यही बात है कि जब मिल रही होती है इसका मतलब LPG की जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन रेट है ना, वो 90 रुपए से भी कम है। उसमें भी ये तमाम अखराजात डाल के, आपके क्या कहते हैं, ट्रैवल के अखराजात, तमाम चीज़ों के वो डाल के 90 रुपए दे रहे हैं। तो प्रोडक्शन रेट क्या होगा आप खुद देखें। उसमें यही बात है कि जब माफिया को जब अपना सरगर्म होना होता है, कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं पाकिस्तान से और आराम से वो ठंडे होकर बैठ जाते हैं। हुकूमत को चाहिए इस पर एक्शन ले, इस माफिया को कंट्रोल करे, इनको लगाम डाले। हर चीज़ में माफिया मजबूत है, वो चाहे चीनी का माफिया हो, वो आटे का माफिया। मैं जरन भाई से बात करना चाहूंगी। आप भी रिक्शा चलाते हैं? जी भाई। LPG सिलेंडर के ऊपर आपका रिक्शा हाँ जी, है? हाँ जी। कितना रुपए की रोजाना गैस आप भरवा देंगे? 500 ਦੀ 400 ਦੀ ਗੈਸ ਸੜਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਗੈਸ ਸੜਦੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਫੜੀ ਦੇ ਨੇ। 2-2 ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਬੱਚੇ 4-4 5-5 ਇੱਕ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ ਅਸੀਂ? ਉਹ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਲੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। आप बताएं ना क्या करते हैं फिर, कैसे ਬਾਜੀ गुजारा ਲਸ਼ਕਰ करते हैं? ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਕੋਈ ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕੇ ਤੇ नहीं मारना। हाथ पे क्या हुआ आपकी? चोट कैसे लगी? एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट हुआ। और एक्सीडेंट होने के बावजूद अभी आप रिक्शा चला रहे हैं? हाँ जी। रोजाना कितने रुपए की बचत हो जाती है आपको? बाजी 500 400 बचत ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 10 रुपये भी नहीं आते। ये जो गैस जो बढ़ी है, LPG गैस जो बढ़ी ये है, बहुत महंगी हो गई है। ये इसके महंगा होने से आपको क्या फर्क पड़ रहा है? बड़ा बाजी फर्क पै गया कि जितने 100 ਦੀ ਸੜਨੀ ਹੋ ਤੇ 300 ਦੀ ਸੜਦੀ ਪਈ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹ 200 ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ये ਲਿਆਈਏ? जो तब्दीली- सवारी किराया नहीं दे रही। ये जो तब्दीली सरकार के जो वादे थे, एक उन्होंने कहा था कि हम एक आम आदमी की जिंदगी बदलेंगे। आपकी बाजी जिंदगी ਉਹਨੇ कैसे ਆਪਣੀ बदली? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। नहीं, अपनी कैसे बदली? ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਉਹ ਤੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੱਕੜ ਕੜਾਈਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾ आपने ਰਹੇ? कब खाई ਅਸੀਂ आखिरी ਮਿੱਟੀ दफा ਖਾ ਰਹੇ कुकड़ कढ़ाई? ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਈਏ? कदों खाई आखिरी दफा? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। बेचारा सारा दिन रिक्शा चलाते हैं, गर्मी हो, धूप हो, बारिश हो, ठंड हो, उसकी आप छोटी छोटी ख्वाहिशात देखे, कहते हैं भाई कुकड़ी खाए वर्षा ही हो गया। वो क्या खाएगा, क्या बचाएगा? ऊपर से आए दिन यहाँ पर LPG के जो सिलेंडर्स हैं उनकी कीमतों में यहाँ इजाफा हो जाता है। ये किस तरफ जा रही है सूरत हाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया। मैं यही बात बताना चाहता हूँ, जितने वज़ीर हैं ना, उनकी तो तनख्वाहें अच्छी हैं, उन्होंने सोने की चम्मच में रोटी खाई है, उनको क्या पता कि इन गरीबों का क्या दर्द है। ये लोग जिस आबादियों में रहते हैं वहाँ पे भी गैस नहीं होती, वहाँ पे भी LPG इस्तेमाल करते हैं। ये बिजली का बिल दें, जहाँ बिजली का बिल 2000 आता था अब 8000 आता है, जहाँ गैस का बिल 200 आता था, जिस मर्जी घर में चले जाओ 2000 3000 आता भाई है। ऐसे ही था, मतलब वो सुई गैस का वो वाहिद बिल था जो सबसे कम आता जो था। सबसे कम आता था। सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब अब कप्तान अच्छे थे, कोच अच्छे बन सकते थे, अभी तक वज़ीर आज़म अच्छे साबित नहीं हुए। गरीब आदमी दिन ब दिन गुर्बत में पिसा है, खाने को उनको अभी तक कुछ नहीं मिला। आपने वादा किया रोज़गार देने का, लोग उतने बेरोज़गार हो गए। आपने वादा किया इंसाफ देने का, उतनी लाकानूनियत हो गई। आपने वादा किया तालीम देने का, उतने लोग स्कूलों से बाहर चले गए। आज तक कोई पढ़ नहीं सका, कोई तालीम हासिल नहीं कर सका, कोई इलाज नहीं ले सका, मतलब कोई अच्छे से तब्दीली कोई खाना ना नहीं। तब्दीली आई है ना, लोगों में मरने में इजाफा हुआ है, खुदकुशियों में इजाफा हुआ है, खुशहाली में इजाफा नहीं हुआ। ठीक है, खुशहाली में इजाफा नहीं हुआ जनाब यहाँ पर, लेकिन कीमतों में यहाँ पर इजाफा हो रहा है। और एक मरतबा फिर से ओगरा ने यहाँ पर कीमत बढ़ा दी है LPG गैस की। तो लिहाजा ये सूरत हाल ना सिर्फ रिक्शे वालों के लिए बल्कि उन घरों के लिए जहाँ पर सुई गैस नहीं है, वहाँ के लिए भी ये सूरत हाल नहायत परेशान कुन है। ब्रेक यहाँ लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा।
कितना किराया दे रहे हैं रक्शे का? ये 400 रुपये किराया। 400 रुपये दे रहे हैं। पहले तो मेरे ख्याल से 300 रुपये होता था, शायद अब महंगाई की वजह से 400 रुपये हो महंगाई, गया। हर चीज़ तो महंगी है। हाँ। जो भी चीज़ लेने जाएं तो वो जाहिर है कि उन्होंने कीमतें बढ़ाई हुई हैं। घर क्या लेके जाएंगे आज, क्या कमाते हैं? बस देखेंगे अब शाम को जब घर जाएंगे तो क्या बचता है। मुझे तो वैसे ही लग रहा है, देखिए आपके सामने ही खड़े हुए हैं, वैसे ही सवारी भी नहीं मिल रही है। महंगाई की वजह से सब लोग परेशान हुए हैं। कहते हैं सवारी के साथ किराए की बात करें तो वो कहती भाई आप इतना किराया क्यों ले रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं एलपीजी गैस की कीमतों में इजाफे के हवाले से। तकरीबन 8 रुपये 4 पैसे का इजाफा यहाँ पर हुआ है, जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन के ऊपर, रिक्शा ड्राइवर्स के ऊपर जो है यहाँ पर एकदम से यहाँ पर इजाफी बोझ आ गया है। मेरे साथ अभी भी प्रोग्राम में एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद है, इनसे ज़रा यहाँ पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई ये जो एलपीजी गैस का जो सिलेंडर है, रिक्शे वाले तो ये अमूमन इसलिए लगवाते हैं ना कि चूँकि यहाँ पे जो है पेट्रोल नहीं अफोर्ड कर सकते। हाँ नहीं, रिक्शे वाला बाजी पेट्रोल नहीं अफोर्ड कर सकता। बात ये इसलिए लगवाते हैं, ये सस्ती होती है। ये नवाज शरीफ के दौर में जब ये रही 80-70 रुपये किलो से ज़्यादा नहीं बढ़ी। सही। अब इन लोगों ने 100 से 110 20 अब 120 से हमें सीधी 150 रुपये कर दी है। अब गरीब बंदा क्या करेगा। आज एक मरतबा फिर से जो इजाफा हुआ है 8 रुपए का फी किलो में। हाँ जी। ये कितनी गैस आती है सिलेंडर में? इस सिलेंडर में 3 किलो गैस आती है। तो तकरीबन आपको तकरीबन 32 रुपए इजाफी पड़ेंगे। 32 रुपये 1 किलो मगर इजाफी पड़ेंगे। हाँ। तो कम से कम एक दिन की गैस जो है 5-6 किलो लगती है। तो वो 2-2.5-300 का जो है ना इजाफा फजूल में है। सवारी तो पहले नहीं मिल रही। ये आपके सामने सारे रिक्शे खड़े हैं, सुबह खड़े हुए हैं। ये मेरा ख्याल है 200-300 रुपये अभी मैंने पकड़ा है। हमारे साथ एक और भाई भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप भी रिक्शा चलाते हैं? जी। आपका रिक्शा ये किराए पे। किराए पर है ये? कितना किराया दे रहे हैं रिक्शे का? ये 400 रुपये किराया। 400 रुपये दे रहे हैं। पहले तो मेरे ख्याल से 300 रुपये होता था, शायद अब महंगाई की वजह से 400 रुपये हो महंगाई, गया। हर चीज़ तो महंगी है। जो भी चीज़ लेने जाएं तो वो जाहिर है कि उन्होंने कीमतें बढ़ाई हुई हैं, तो बहुत परेशानी ये होती पीछे है। भाई ये बता रहे थे, ये कह रहे थे कि नून लीग के दौर में यही एलपीजी गैस होती थी। जी जी। ये एलपीजी गैस तकरीबन 60 रुपए 70 रुपए किलो मिल जाती थी। वो बिल्कुल आपको ये कह रहे हैं कि अब यहाँ पर 120-30 रुपए किलो मिल रही है। जी जी तो बिल्कुल। कितना सिलेंडर कितना किलो का ही है आपका? ये 7 किलो का होता है। 7 तकरीबन किलो का होता है। हाँ जी। तो आप फुल भरवाते हैं या आधा भरवाते हैं? फुल भरवा लेते हैं, लेकिन अब तो आपको पता है हालात किस तरह के हैं। फुल भराने की हिम्मत ही नहीं है। हर बंदा ही परेशान है, कारोबार नहीं है। जब कारोबार चलता है तो लॉकडाउन लग जाता है, कोरोना आ गया। तो ये क्या मजाक है आवाम के साथ, परेशान किया घर हुआ में है। गुजारा कैसे हो रहा है रिक्शा घर चलाते में हैं? गुजारा क्या, लड़ाइयाँ हैं, गुजारा कैसा हो रहा है। घर में जाते हैं तो घर वाले कहते हैं दो पैसे दो। इमरान खान साहब ने बड़े सब्ज़ बाग दिखाए थे कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन अब देखें वो वाकया उसका ये लॉजिक जो है ना वो सही था कि किसी गरीब को नहीं रहने दूंगा। अब गरीब मर रहा है गुर्बत से, परेशानी है, हर चीज़ में तो महंगाई है। जो भी चीज़ दुकान से लेने जा तो वो कहते हैं और कि ये रेट बढ़ आज गया। जो इजाफा हुआ है 8 रुपए का एलपीजी की गैस की कीमत में, जी जी। ये 8 रुपए का इजाफा आपको कैसे मुतासर करेगा? ये बहुत परेशानी का बाइस है। 8 रुपए 4 पैसे, तकरीबन 8.5 रुपए। अब देखे पहले 100 रुपए थी कुछ दिन पहले, फिर इन्होंने अचानक ही 20 रुपए बढ़ा दी, 30 रुपए, अब 40 रुपए और 150 रुपए भी। अब इनका कोई ईमान नहीं है। ठीक है, पहले कहते हैं कि जी ये एलपीजी 100 रुपए सेल होगी, उसके बाद अचानक ही आपने गैस जी आज 1 किलो कितने की मिली गैस? आज 150 की। आज 150 रुपए फी किलो यहाँ पर मिली है गैस। आइए ज़रा आगे बढ़ते हैं। कुछ मज़ीद रिक्शे वाले भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ाहिरी बात है ये माशरे का वो तबका है जो कि इंतहाई कड़ी मेहनत करता है, लेकिन इनको इस कड़ी मेहनत के बाद नतीजा क्या मिलता है, आइए ज़रा यहाँ पर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। भाईजान, हम बात कर रहे हैं इस टाइम एलपीजी गैस में कीमतों के इजाफे के हवाले से। ये बताइएगा, मेहनत तो आप लोग करते हैं, लेकिन इस मेहनत का सिला क्या मिल रहा है आपको? सिला बाजी कुछ नहीं मिल रहा है। यही है कि महंगाई में पिसे हुए हैं। हाँ। पहले गैस सस्ती थी, कुछ पैसे घर लेके कमा के लेके जाते थे।
लेकिन अब गैस महंगी कर दी है। आज क्या मिल रहा है 1 किलो गैस की कीमत क्या है आज? 160 रुपए, 150। वो पीछे भाई कह रहे थे 150 है। कहीं मुख्तलिफ रेट है ना इनके, कोई 50 से 150 पे दे रहा है, कोई 160 पे दे रहा है, कोई 170 पे दे रहा है, अच्छा। कोई 140 पे दे रहा है। एक तो रेट है नहीं इनका। ये जो आज 8 रुपए जो कीमत बढ़ी है जी, ये 8 रुपए फी किलो के ऊपर बढ़ने से आपको कितना नुकसान है? नुकसान 300-400 का नुकसान हुआ जी। सही। हाँ जी, उसमें यह है कि 300-400 बचत थी, जो आज 300-400 रुपए एक्स्ट्रा गैस का पे लग रहा है। ये बात है। तो घर क्या लेके जाएंगे आज, क्या कमाते हैं? बस देखेंगे अब शाम को जब घर जाएंगे तो क्या बचता है। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, देखिए आपके सामने खड़े हुए हैं, वैसे ही सवारी भी नहीं मिल रही है। महंगाई की वजह से सब लोग परेशान हुए हुए हैं। कहते हैं सवारी के साथ किराए की बात करें तो वो कहते भाई आप इतना किराया क्यों ले रहे हैं। वो कहते बाजी गैस महंगी हो गई है। वो कहते हैं गैस महंगी तो हम क्या करें। मैं क्या बाजी हम क्या करें, फिर हम भी तो गैस डलवाएंगे तो चलेंगे ना। पेट्रोल पे तो बिल्कुल ही चला सकते रिक्शा। पेट्रोल पे चलाते हैं, पेट्रोल भी वैसे ही है ना, समझ लें कि पेट्रोल गैस की एवरेज थोड़ी सी ठीक होती है। हाँ। गैस से कितनी एवरेज देता है रिक्शा गैस से कुछ पैसे बच जाते हैं हाँ। बाजी, जो 300-400 का फ़र्क होता है। अच्छा। पेट्रोल से पेट्रोल की एवरेज ज़्यादा होती है, पेट्रोल की वजह से ना वो कम पैसे बंदा बचा सकता है। ठीक है मेरे भाई, आइए जरा आगे बढ़ते हैं। गुफ्तगू को जो है दोबारा से शुरू करते हैं। एक और रिक्शा वाला भाई हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। रिक्शा आपका अपना है, किराए का है? मैम ये किस्तों पे लिया रिक्शा। किस्तों पे लिया। कितनी किस्तें इस रिक्शे की? इसकी 6100 किस्तें हर महीने की? हाँ जी, हर कितनी महीना। किस्तें दे दी अभी तक? इसकी अभी चली गई हैं 1.5 लाख चला गया इसका। 1.5 लाख कितने का हो गया रिक्शा आजकल? ये आज का रिक्शा मिल रहा है 2.25 लाख का मिल रहा है। 3 लाख का हो गया है। हाँ जी। भाई पहले कोई था बचत है रिक्शा चलाने में या नहीं? नहीं मैम, अभी बचत वाला तो अब बिल्कुल सीन खत्म है। अच्छा। और पहले रिक्शा आपका होता भी था। एलपीजी गैस के ऊपर है? हाँ जी, गैस पे लगाया हुआ है, एलपीजी सिलेंडर लगाया हुआ है पेट्रोल हमने। पे चलाने में क्या मसला है? ज्यादा कीमत है पेट्रोल की? पेट्रोल की कीमत तो सही है, पर ना वो एवरेज नहीं निकालता पेट्रोल की, और गैस जो है उससे थोड़ी ज़्यादा चल जाती है। बचत कितनी है रोजाना? इसमें यही 200-300 रुपए बस ले जाते हैं गैस पे। पेट्रोल से तो बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा, वो सुबह इसमें ही कितने भर बजे आते डालते हो हैं। रिक्शा चलाने के लिए? मैं सुबह घर से 6:30 बजे निकलता हूँ। अच्छा, सुबह 6:30 हाँ निकलते जी, हो और और रात वापसी को 9-10 बजे मैं घर जाता हूँ। कितनी देर रिक्शा चला रहे हो भाई? तकरीबन 14-15 घंटे रिक्शा चला रहे हो? बस मकान का किराए पे है मकान, और इसका भी खर्चा निकालना होता है, और घर के बच्चों के लिए भी निकालना होता है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे अभी 2 बेटे हैं जी। 2 बेटे हैं। जी। पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं? नहीं, अभी वो छोटे हैं, स्कूल बस एक है वो पढ़ने वाला, उसका 1 साल और रह गया, फिर उसको लगाना है स्कूल के लिए। अच्छा। तो आपको लगता है ये रिक्शा चला के आप अपने घर के सारे खर्चे निकाल लोगे? नहीं मैम, जैसे तो हालात चल रहे हैं बिल्कुल नहीं कर सकते। ये आज जो इजाफा हुआ है खर्चा ही 8 रुपए का एलपीजी गैस की कीमतों में, आप कैसे देखते हो इस इजाफे को? क्या कहना चाहोगे तब्दीली सरकार से? कुछ नहीं मैम, बस यही कहना चाहेंगे खान साहब से कि बस कोई महंगाई पे कंट्रोल करें। बस। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। महंगाई पे कंट्रोल करें। ठीक है जी, आइए आगे ज़रा बढ़ते हैं। वालेकुम जी। भाई वो ये कह रहे हैं, खान साहब से वो कह रहे हैं कि भाई खान साहब ज़रा महंगाई पे कंट्रोल कर लें। आपको क्या लगता है महंगाई पे कैसे कंट्रोल होगा? मैडम महंगाई तो कंट्रोल किमें हो सकता है, ये नहीं होना जी। कैसे होगा? ये इमरान खान जावेगा फिर ही होगा सारा कुछ। नहीं, वो तो भी नहीं जा रहे, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि हुकूमत की पॉलिसी बेहतर होनी चाहिए जिसका फ़ायदा एक आम आदमी को भी मिले? लेकिन ये नहीं हो सकता। नवाज शरीफ अपनी मन मर्जी कर रहा है मैडम, ये किमें हो सकता है। अच्छा, अभी पीछे मेरे भाई यहाँ पे कह रहे थे कि नवाज शरीफ के दौर में हर चीज़ सस्ती थी। वो ये कहते गैस की कीमत भी सस्ती थी। आप मुत्तफिक है इस बात से? हर फिक्र है बड़ा जी। निके निके बच्चे ने परेशानी तो है ना, हमारे बंदे ने जिन्हें सज्जा कमा के सज्जा ही खाना है, उनकी वजह से परेशानी मैडम बहुत ज़्यादा है। सही। बाकी गुजारा कर रहे हैं, की करिए होने। सही। गुजारा कैसा हो रहा है? बड़ा मुश्किल हो रहा है। बड़ा मुश्किल हो रहा है। रोजाना कितने पैसे कमा लेते हैं आप? 500-600 रुपये कमा लें। और 500-600 रुपए से घर का खर्चा कैसे चलता है? बड़ा मुश्किल होता है। एक चीज़ लेवी थी दूसरी नहीं मिलती, दूसरी लो तीसरी नहीं मिलती, बस इसी तरह ही है। चले जी, ये गुजारा यहाँ पर है लोगों का, और ज़ाहरी बात है गुजारा यहाँ पर बड़ा मुश्किल है। एलपीजी गैस की कीमत में एक मरतबा फिर से इजाफा हो गया है, और ज़ाहरी बात है ये इजाफा जो है यहाँ पर आवाम की जेबों के ऊपर काफ़ी भारी पड़ा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। बच्चों को 6 बच्चे हैं, जब बच्चों को किराया देना होता है, बच्चों को खिलाना होता है, सुबह उठते हैं चीनी की घी की कीमत किधर होती है, गैस की कीमत किधर होती है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज के प्रोग्राम पे हम बात कर रहे हैं एलपीजी गैस में कीमतों के हवाले से। मेरे साथ अभी प्रोग्राम में इरफान खोकर साहब भी मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर वैसे तो हर जानिबी महंगाई ने अपने पंजे गाड़े हुए हैं, लेकिन चले कि एलपीजी थी जो थोड़ी सी भी सस्ती मिल रही थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसके अंदर भी एकदम से इतना इजाफा हो गया है और लगता यूँ है कि आने वाले दिनों में मज़ीद इजाफा होगा। क्या वजह समझते हैं आप? थोड़ी सी नहीं बल्कि पाकिस्तान, ये नए पाकिस्तान में जब से ये गवर्नमेंट आई, पीटीआई गवर्नमेंट आई, एक ही चीज़ सस्ती हुई थी, एलपीजी। सरकारी कीमत से 40 रुपए किलो कम बिक रही थी। अभी ये 90 रुपये किलो थी। लाहौर शहर में हम खड़े हैं, 90 रुपये किलो थी। अब सरकारी कीमत 141 रुपये की, पिछले महीने सरकारी कीमत 133 रुपये किलो थी ओगरे कीमत, लेकिन 90 रुपये किलो गैस मिल रही थी। यहाँ पे तमाम रक्षा ड्राइवर सार्फिन मौजूद हैं। 90 रुपये किलो से अब चली गई है 141। ये सारी जो गेम है, ये पूरे जो ये सारी चीज़ें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो लैंड रूट से एलपीजी आ रही थी उसकी वजह से लोगों को सहूलत मिल रही थी। और रमज़ान मुबारक गुजरा, आवाम को सरकारी कीमत से भी 30-40 रुपये किलो कम मिली है। तो सर इसकी वजह क्या है कि क्या आवाम को क्या रिलीफ नहीं देना चाहते? आखिर प्रॉब्लम क्या है? अगर ज़मीन के रास्ते से अगर एलपीजी सस्ती मिल रही है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्राइम मिनिस्टर साहब रिलीफ देना चाहते थे, वो खुद एलपीजी सार्फिन हैं, वो देना चाहते थे। उन्होंने जून 2020 में एक कमेटी बना दी जो प्लानिंग विंग के अंडर आई, जहां ज़ेब साहब को चेयरमैन बना दिया। हम एक पूरा साल मीटिंग खेलते रहे और अभी एकदम से उन्होंने एलपीजी पॉलिसी 2016 में अमेंडमेंट आनी थी, अभी फौरी तौर पे एलपीजी 2021 हमें हाथ में थमा दी, जिसमें ये वाज़ह तौर पे लिखा हुआ है कि लैंड रूट से आने वाली एलपीजी पर ये टैक्स लगा दिए गए। हाँ। पॉलिसी में लग गए, अभी इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। कितने टैक्सेस लगे? वो अभी टैक्सेस की जो डिटेल आएगी वो तो बाद में, लेकिन उसके ऊपर सबसे पहले उन्होंने किया कि जो गैस बाई समंदर रास्ते से आती है 5.5% जो टैक्स लगा तो उस पर ख़त्म कर दे, इस पे लगा रहेगा। खोकर साहब देखिए, ये टैक्स लगे, ये पॉलिसीज आ जाए, अमेंडमेंट्स आ जाए, आपको और मुझे तो सर ये बातें समझ में आ जाएंगी। सर अभी हमारे साथ प्रोग्राम में कुछ रक्षा ड्राइवर्स भी मौजूद हैं। सर मैं इधर दोबारा आती हूँ अभी आपकी तरफ, इनसे ज़रा यहाँ पर बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। सर ये बताइएगा कि एक मरतबा फिर से एलपीजी गैस की कीमत में इजाफा हो गया है, आप कैसे मुतासर होते हैं इस इजाफे से? बहुत ज़्यादा होते हैं मुतासर। घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया, समझे आप। तो ये हर चीज़ तो महंगी है, गैस रह गई थी वो भी इन्होंने महंगी कर दी है। आगे चलते हैं जरा। भाई अस्सलाम वालेकुम। ये भाई कह रहे हैं घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। मेरे ख्याल से आप भी यहाँ रिक्शा चलाते हैं, ये बताइएगा कि घर का गुजर बसर कैसे हो रहा है, महंगाई में इतना इजाफा हो गया? बड़ा औखा मसला हो गया है उनका काम चलाना। और 40-50 रुपये किलो रेट बढ़ा देता किलो, मगर सही सवारी पैसे नहीं खर्च करती, सवारी वही पैसे देंगी कि पहले देंगी। आप कुछ कहना चाहते हैं खान साहब? कहना चाहते हैं, सुबह उठते हैं तो रेट और होते हैं, रात को जाते हैं 300 रुपया का बनता है, सारा दिन खपते हैं, कोई सवारी नहीं मिलती। जो सवारी मिलती है वो उसकी गैस डलवा लेते हैं। बच्चों को क्या खिलाइए? बच्चों को 6 बच्चे हैं, जब बच्चों को किराया देना होता है, बच्चों को खिलाना होता है। सुबह उठते हैं, चीनी की घी की कीमत किधर होती है, गैस की कीमत किधर होती है। आए जरा दोबारा खोकर साहब चलते हैं। खोकर साहब ये देखें ना ज़रा, ये बेचारे गरीब रिक्शा ड्राइवर है, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक मेहनत करते हैं, इनको फ़ायदा क्या थी मेहनत करने का? 200% एलपीजी सस्ती है पेट्रोल और डीजल के मुकाबले में। रक्शे की बात कर रहा हूँ। हाँ। वैसे आम गाड़ियों में ये 65% सस्ती है। एलपीजी जो ज़मीनी रास्ते से आ रही थी वाफर मकदार में, उसकी रेशो निकालें तो पेट्रोल डीजल के मुकाबले में 65% सस्ती थी आम गाड़ियों में, और रक्षा में 200%, सीएनजी में 10 से 15%। ये एलपीजी की ऑटो पॉलिसी अगर रिव्यू कर लें तो दुनिया में सबसे सस्ता फ्यूल एलपीजी है। मेरा सिर्फ सर अगर ये ऑटो पॉलिसी अगर रिव्यू कर लिया जाए तो सर अगर सबसे ज़्यादा सस्ता फ्यूल होगा तो सर फिर वो आवाम, सर वो हुकूमत की जेब पे टैक्स कहाँ से जाएंगे, मुनाफा कहाँ से जाएगा? मैं भी अर्ज कर रहा हूँ, इन्होंने एलएनजी को इम्पोर्ट करके पिछले साल 73 अरब की एलएनजी इन्होंने इंजेक्ट की, 80 अरब का नुकसान हो गया। इस साल फिर 100 अरब का नुकसान हो गया। मेरी गुजारिश है कि हम इनसे कुछ नहीं मांगते, हम वो सब्सिडाइज करते हैं। एसएनजीपीएल और एसएचजीसी दोनों कंपनियां 180 अरब का डिफॉल्ट कर चुकी हैं। हमारी गुजारिश है कि हमारे ऊपर जो टैक्स लगाए गए, मेहरबानी करके आप
हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जो इस वक्त सस्ता सोर्स है लैंड रूट का, उसके ऊपर टैक्स की छूट दी जाए, बल्कि उन्होंने और टैक्स लगा दिए, आरडी ड्यूटी लगा दी, फलां बला। गुजारिश है, इससे एक तो गैस महंगी होगी, एक बलोचिस्तान को 3 से 4 अरब रुपये पर रेवेन्यू उनको इकट्ठा होता था, उनको एक टैक्स हम देते थे, एक तो उनके साथ बहुत ज्यादती होगी। रक्षा ड्राइवर लाखों लोग बेरोजगार, अभी 400-500 रुपए की ना सिर्फ रक्षा ड्राइवर बल्कि वो घर जहाँ पर सुई गैस की सहूलत मुयसर नहीं है सर, उन घरों पर तो ये सिलेंडर से चलते हैं ना जी। मैं और बता दूं कि 90 लाख क्यूबिक फीट गैस कुदरती गैस नहीं है। पहले सर्दियों में गैस थी, अब गर्मियों में भी गैस नहीं आएगी। तमाम इंसार जो है सार्फिन का सिर्फ एलपीजी। आने वाले दिनों में आप कितनी और महंगी देख रहे हैं इस एलपीजी गैस को? जी मैं यही अर्ज करना चाहता हूँ, बार बार ये एलपीजी की कीमतें आसमानों से बातें करेंगी। अभी तो सर 140 रुपए फी किलो है। अभी तो ये सरकारी कीमत 140 के करीब आ गई है। अभी इसका जो शॉर्टफॉल बढ़ता जाएगा, कीमतें कंट्रोल नहीं होंगी, लेकिन अभी मौका, अभी भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। 200 क्रॉस कर जाएगी, 200 रुपए फी किलो। मैं कोई फिगर नहीं दे सकता, लेकिन अगर इस पे हम काम करें तो वापस भी आ जाएगा। देखें जी, जो कुदरती गैस यहाँ पैदा हो रही है वो तमाम गैस सब में तकीम के OGDCL में अरबों रुपए लोगों के दुबई में, वो तमाम पैसा वापस किया जाए और तमाम गैस जो पाकिस्तान की प्रोडक्शन है वो तमाम मार्केटिंग कंपनियों में सारी तकसीम कर दी जाए और लैंड रूट पर टैक्स फौरी तौर पे खत्म किए जाएं। इस पर जामिया पॉलिसी और फौरी मीटिंग बुलाई जाए। ठीक है सर। इरफान कोकर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और इरफान कोकर साहब यहाँ पर ये कह रहे थे कि अगर यही सूरत हाल यहाँ पे बरकरार रही तो आने वाले दिनों में LPG गैस की कीमतें जो हैं आसमान से बातें करेंगी, जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन को भी नुकसान होगा। और सबसे बढ़ के जो इस शहर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो लाखों रिक्शे जो कि LPG गैस के ऊपर चलते हैं, उसकी वजह से यहाँ पर बेरोज़गारी की शरह में भी इजाफा होगा। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।